क्लास चालू हो गई। Good evening, students, boys and girls. Welcome in English speaking classes. में आप लोगों का स्वागत है. Good evening, जसपाल, कुलदीप, जिगर. Very good evening सभी को. स्टार्ट करते हैं क्लास. UKG to students. PDF के थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे. कोड नेम हो गया था, फैमिली मेंबर्स नेम हो गए थे, एनिमल्स नेम हो गए थे, कलर्स नेम हो गए थे, नेचर नेम हो गए थे और कलर्स नेम भी हो गए थे, मंथ्स नेम भी हो गए थे. कुछ इंपॉर्टेंट भी हो गई थी, बॉडी पार्ट्स नेम भी कर लिए थे हम लोगों ने. इसके बाद देखते हैं क्या आता है. इसके बाद ट्रांसपोर्ट्स नेम भी हो गए थे, अपोजिट वर्ड्स. मैंने होमवर्क में भी यही आप लोगों को दिया था. देखते हैं आप लोग इसको कंप्लीट करके आए हैं. पहला दिया गया कोल्ड. कोल्ड मीन्स होता है ठंडा. इसका अपोजिट होगा हॉट. हॉट मीन्स गर्म. दिव्यांशी, व्हाट मीन्स, क्या कहना चाहते हैं दिव्यांशी? अभी तो स्टार्ट भी किया है. अभी समझिए, मैं आपको वर्ड्स एंड अपोजिट पढ़ाने वाला हूँ, यानी विलोम शब्द. हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द. यानी उसका उल्टा. जैसे कोल्ड मीन्स होता है ठंडा और हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म. तो ये इसका अपोजिट हो गया. ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा. दूसरा क्या होता है? क्लोज. क्लोज माने होता है, क्लोज मीन्स होता है बंद. क्लोज मीन्स बंद. और ओपन मीन्स खुला हुआ. ओपन मीन्स खुला हुआ. ये खुला हुआ है. क्लोज मीन्स बंद है. स्मॉल, ये सिट. सिट माने बैठना. देखिए बैठा हुआ है यानी सिट है. स्टैंड मीन्स खड़ा हुआ है. हिंदी आप लिख लेना. सिट. सिट का अपोजिट हो जाएगा स्टैंड. ओके. राधा ने इसी बीच बताया है कि डे मीन्स होता है दिन एंड नाइट मीन्स होती है रात. वन, टू, थ्री, फोर, कम से कम 20 हमको लिखने हैं. अंडर मीन्स होता है नीचे. देखिए बिल्ली नीचे है. ऑन मीन्स ऊपर. अंडर का क्या होगा?
नीचे और ऑन का ऊपर। ठीक है। इसके बाद होता है ब्लैक, मीन्स होता है काला, व्हाइट मीन्स होता है सफेद। हाँ हाँ। इसी बीच हम आप लोगों को बताएंगे कि अनन्या ने बताया लॉन्ग मीन्स होता है लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। ये इसका अपोजिट हो गया है। हर्ष कुमार ने बताया यस मीन्स हाँ, नो मीन्स ना। यस मीन्स हाँ और ना यानी नो। ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स सफेद। तो ब्लैक का क्या होगा? व्हाइट। ब्लैक का व्हाइट। कृतिका ने बताया स्मॉल मीन्स छोटा एंड बिग मीन्स बड़ा। स्मॉल का क्या हो जाएगा? बिग। कृतिका ने ये बताया है। आगे ये देखिए स्लीप, सो रही है, इसका उल्टा हो जाएगा, और जग रही है तो स्लीप का क्या होगा? ये बहुत। स्लीप का होगा अब। अब मैं आप लोगों के बताइए आप सभी लोग, मैं आप लोगों के कमेंट्स ले रहा हूँ। हर्ष कुमार काऊ का बुल। कृतिका ने डे का नाइट बताया है, वो मैं 4 नंबर पे लिखवा चुका ऑलरेडी। कृतिका ऐसे बताइए जो लिखा ना हो। अनन्या ने बताया मैन एंड वुमेन। ठीक है, अनन्या का मैं लिख लेता हूँ। मैन मीन्स आदमी और वुमेन मीन्स औरत। ठीक है कृतिका। और अनन्या ने भी यही बताया है। हर्ष कुमार ने बताया गुड का बैड। चलिए हर्ष का गुड, और हो जाएगा इसका अपोजिट बैड। गुड को सभी को मालूम होता है अच्छा, बैड मीन्स होता है बुरा। ठीक है। अनन्या ने फिर बताया ट्रू का फॉल्स। हिमांशु गो का कम। हिमांशु ने बताया गो, गो का अपोजिट हो जाएगा कम। सही है हिमांशु, बहुत सही। नोट करते रहिए आप।
यहाँ पे 7 हो गए थे, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे आप डालेंगे 15 नंबर। क्या डालेंगे? 15 नंबर। और 15 नंबर में हम देख पा रहे हैं, देखते हैं। कृतिका क्लीन का डर्टी। बहुत अच्छा, कृतिका क्लीन का हो जाएगा डर्टी। अब देखिए, क्लीन मीन्स होता है साफ और डर्टी मीन्स होता है गंदा। ठीक है। और भेजिए। हर्ष कुमार हो गया है आपका। आदित्य, गुड इवनिंग। हर्ष कुमार ने गर्ल का बॉय बताया है। चलिए हर्ष कुमार गर्ल का बॉय भी लिख लेता है आपको। अर्चना, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अर्चना क्या है, उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। आप विलोम शब्द जो हिंदी में होते हैं, विलोम से उल्टा, वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे गर्ल, गर्ल माने लड़की होती है, तो इसका उल्टा क्या होगा? लड़का। अब लड़का को क्या कहते हैं? लड़का को कहेंगे बॉय, तो वही आपको लिख देना है। बस इतना है, समझ में आ गया। अर्चना, ब्रदर का, सिस्टर का ब्रदर हर्ष कुमार ने बताया। जैसे ब्रदर माने होता है भाई, और बहन का तो आपको लिखना है, तो यहाँ सिस्टर लिख दो। हो गया। जानवी ने बताया है अप का डाउन। जानवी, अप का क्या होगा? डाउन। अप मीन्स होता है ऊपर, डाउन मीन्स होता है नीचे। अपसेंट का प्रेजेंट भी होता है। कृतिका ने वाटर का अनुज। ब्यूटीफुल का अगली भी बताया है। मैं उसका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो पढ़ पाया। ब्यूटीफुल का अगली। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। अगली मीन्स होता है कुरूप। लाइट का दे, अनन्या ने बताया। लाइट का डे। देखिए अर्चना, समझ में नहीं आया था तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ एक बार। उल्टा आपको करना है। जैसे देखिए, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। ये देखिए बर्फ है, ठंडी है, तो गर्म का आपको लिखना है ये हॉट। हॉट मीन्स होता है गर्म। ठीक है। और दूसरा, जैसे क्लोज, क्लोज माने बंद, दरवाजा बंद है तो इसको कहेंगे क्लोज। और खुले हुए को क्या कहेंगे? ओपन। तो जरूरी नहीं दरवाजा ही वो ओपन, विंडो भी हो सकती है। बंद है तो क्या कहेंगे? क्लोज। और खुला है तो ओपन। यानी ये आप उल्टा हो गया ना, यही आपको पढ़ना है। जैसे सिट माने बैठा, देखिए ये बॉय है, ये बैठा हुआ है। और स्टैंड मीन्स खड़ा होना, ये देखिए खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा? और इसमें कुछ नहीं। जैसे ऑन माने ऊपर होता है मीन्स, और अंडर माने नीचे। देखिए नीचे है तो यानी अंदर है, और ऑन मीन्स ऊपर है तो ऑन है। समझ गए? और जैसे ब्लैक मीन्स काला, देखिए डॉग काला है। और व्हाइट मीन्स सफेद, ये डॉग कैसा है? सफेद है। और ये देखिए, स्लीप मीन्स सोना, एवॉक मीन्स जगना। ये देखिए सो रहा है तो स्लीप कर रहा है। एंड एवॉक मीन्स होता है जगना। ये इसका उल्टा हो गया है, वही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। संदर्भ सिंह ने बताया बिगिन का एंड जगह नहीं है। 20 हमने ऑलरेडी लिखवा दी आपका। तो बिगिन जैसे होता है स्टार्ट, और एंड माने समाप्त। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, और एंड माने होता है समाप्त। कुलदीप ने अंकल का आंट बताया है। जैसे अंकल मीन्स होता है चाचा,
और आंट मीन चाची। अनुज प्रताप ऑन ऑफ, हाँ ऑन मीन्स होता है चालू करना, ऑफ मीन्स होता है बंद करना अनुज का। प्रतीक्षा ने बताया कोल्ड हॉट, जो कि अभी हम आपको समझा ही रहे थे, वही बता दिया। चलिए, पीस का बार संदर्भ ने बताया है पीस, पीस माने होता है शांति, और जबकि वार माने होता है लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा। अनन्या ने बताया रिच का पुअर, जैसे रिच माने होता है अमीर एंड पुअर मीन्स होता है गरीब, तो वही है इसमें। हैप्पी का गुंजन, हैप्पी मीन्स होता है खुश, तो दुखी का होगा यहाँ पे सैड, ठीक है। हैप्पी का सैड, प्रतीक्षा ने भी यही बताया है। ब्लैक का स्पेलिंग थोड़ा था, चलिए हो गया। ब्लैक का क्या होगा, व्हाइट। कुलदीप ने किंग बताया था, किंग का क्वीन होगा, किंग मीन्स राजा, जबकि क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी, ठीक है। अनुज ने बताया है न्यू का ओल्ड, न्यू मीन्स होता है नया, जबकि ओल्ड मीन्स होता है पुराना। प्रतीक्षा ने बताया फ्रंट का बैक, फ्रंट मीन्स होता है आगे और बैक मीन्स होता है पीछे, बहुत सही, वेरी गुड। एलाइव का डेट, ये संदर्भ सिंह ने बताया, एलाइव मीन्स जीवित, जबकि डेथ मीन्स मृत्यु, मरा हुआ। तो ये सभी ने लिखे थे, एलाइव मीन्स जीवित एंड संदर्भ सिंह डेड मीन्स मरा हुआ। तो ये विलोम शब्द हैं, इसमें अपोजिट हैं। मैंने यहाँ कुछ आप लोगों की हेल्प से और कुछ इससे लिखवाए हैं, आप लोग याद कर लीजिए इनको। इसके अलावा और भी कम से कम 40 एंड 50 अपने होमवर्क में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ छोटे सेंटेंस हैं, इंपरेटिव है, इंपरेटिव है सेंटेंस। जैसे अभी अगर हम किसी से कहते हैं यहाँ आओ, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यहाँ आओ, है ऐसे। अब भाषा को थोड़ा बदलिए और चेंज करिए, यहाँ आओ, तो यहाँ आओ का क्या होगा, कम हेयर, कम हेयर मीन्स यहाँ आओ, यहाँ आओ मीन्स कम हेयर। अब यहाँ आओ किसी को बुला रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ आओ, इधर आओ, नहीं, क्या कहेंगे, कम हियर, ठीक है, समझ में आया। अब कम इन, अगर किसी को अपने कमरे में बुलाना है तो क्या कहेंगे, कम इन मीन्स अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ मतलब क्या होगा, कम इन। बोल तो सकते हैं सभी लोग, अंदर आओ को क्या कहेंगे, कम इन, एक साथ बोलिए, कम इन मीन्स अंदर आओ। हाँ, दिया भी गया है आदित्य ने कम इन, जबकि सुमित साकने का कम हेयर। अब कम हेयर जब आप कर रहे हैं तो इन मीन्स अंदर आ गया, और इसमें उन्होंने सुमित ने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कम हेयर। तो यहाँ आओ मैं आपका लिखवा चुका हूं, अगर यहीं पे आपका आ जाए कम आउट, कम आउट, तब यहाँ इन मीन्स अंदर होता है, आउट मीन्स बाहर होता है, तब क्या हो जाएगा, बाहर आओ, बाहर आओ, ठीक है।
इसके बाद देखिए, मेरी बात सुनो, तो लिसन टू मी। अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपको कहना है कि मेरी बात सुनो, तो आप क्या कहेंगे? लिसन टू मी। याद कर लीजिए सेंटेंस अपने दिमाग में कि कोई सुन नहीं रहा है तो उसको सुनने के लिए आप इस तरीके से नहीं, इधर सुनो, इधर मेरी सुनो, मेरी बात सुनो, आप नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी। क्या बोलना है? लिसन टू मी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिसन टू मी, लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी मतलब हो गया मेरी बात सुनो। समझ गए सभी लोग? अब मैं अगर आप लोगों को कहें कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो क्या होगा? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मतलब क्या हुआ? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। अब ये जरूरी नहीं ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे कोई चीज हो सकती है। अगर अचानक में कोई कहे इधर देखो, तो लुक एट हेयर। ब्लैक बोर्ड हटा दो, बोर्ड हटा दो, क्या कहोगे? लुक एट हेयर, इधर देखो। बदल सकता है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लुक एट मी। कहिए लुक एट मी। क्या कहेंगे? लुक एट मी। मेरी तरफ देखो तो क्या कहेंगे? लुक एट मी। अभी बोर्ड की तरफ देखो तो लुक एट द बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, ओपन द बुक। मतलब ओपन द बुक मीन्स होता है किताब खोलो। किताब खोलो। अभी बुक अगर आप दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे तो ओपन द डोर हो जाएगा। खिड़की खोलने के लिए कहेंगे तो ओपन द विंडो हो जाएगा। तो वो चेंज होता रहेगा। अभी यहाँ पे क्या खोलने के लिए कहा गया? बुक। तो क्या होगा? ओपन द बुक। ओपन द बुक मतलब क्या हुआ? किताब खोलो। किताब खोलो। ओपन द बुक मतलब किताब खोलो। समझ गए सभी लोग? जो चीज खोलने के लिए हो आप ओपन लिखेंगे, और जो चीज खोलना हो उसी को बोलेंगे। ओपन द बुक, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, एंड जो भी ओपन करने को हो। ठीक। इसके बाद क्लोज द बुक। क्लोज द बुक मीन्स क्लोज द बुक। अभी क्लोज मीन्स होता है बंद करना। तो किताब बंद करो। क्लोज मीन्स बंद करना, द बुक मीन्स किताब, तो किताब बंद करो। ये हो जाएगा। ठीक है, कितना भी छोटा पीजी, यूकेजी, एलकेजी, जिस भी क्लास में स्टूडेंट्स हो, तो ये कॉमन वर्ड सीख लें, बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे किताब बंद करने नहीं, दरवाजा बंद करने कहा जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्लोज द डोर। खिड़की बंद करने कहा जाए तो क्लोज द विंडो। किताब बंद करने कहा जाए क्लोज द बुक। पेन बंद करने कहा जाए क्लोज द पेन। काम बंद करो क्लोज द वर्क। छाता बंद करो क्लोज द अम्ब्रेला। क्लोज द बोतल।
इसके बाद ओपन द डोर, ओपन ओपन द डोर। अभी हमने आपको क्या बताया था, दरवाजा खोलो, क्योंकि ओपन कर रहा है तो दरवाजा खोलो। दरवाजा क्या करना है, खोलना है। दरवाजा अगर बंद करना है तो क्लोज द, तब क्या होगा, दरवाजा बंद करना है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लोज द डोर, मीन्स दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। फुल स्टॉप लगेंगे सभी में, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। तो सबको ये इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए, सबको समझ में आ गए वर्ड अपोजिट यानी विलोम शब्द एंड ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस सभी को समझ में आ गए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो? होमवर्क मैंने आज 20 वर्ड अपोजिट लिखवाए थे, आप इसको और बढ़ाइए, कम से कम 40 करिए और लर्न करिए, ठीक है। एंजल समझ में आ गया, वेरी गुड। राघव को भी आ गया, गुड। आदित्य बात को समझ गया है। पलक, जिसको समझ में ना आया हो अभी पूछ ले, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स हम आपके देख रहे हैं, अभी ये समझ में ना आया हो। ऋतिक कुमार को नहीं आया, अभी बात करते जिसको समझ में नहीं आया। रागनी को आ गया है, ऋतिक कुमार को नहीं आया है। कार्तिक को भी आ गया है। अनीस, राशि, हाँ यशपाल 40 हो गया, मैंने देख लिया, बात करने वाले हैं। दिव्यांशी, दिव्यांशी एनी प्रॉब्लम? ऋतिक आ गया। अनन्या, अनुज, दिव्यांशी, भुवनेश ठाकुर, गुड गुड इवनिंग बेटा। राघव गुड इवनिंग। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। समझने के लिए, ध्यान देने के लिए सभी का क्या, सभी का धन्यवाद। पढ़ आप रहे हैं लेकिन ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसीलिए सभी का दिल से धन्यवाद। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास 6 to 12। 6 to 12 students, get ready for class 6 to 12। हरकेश साक्य को आ गया है, बहुत अच्छा, समझने के लिए जुड़ जाइए जल्दी से। मैं अभी आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जुड़ जाइए, स्टार्ट करें। टीना गाली देती है, क्यों गाली देती हो? दिव्यांशी, सभी लोग रेडी है? तो बताइए क्या पढ़ा रहे थे, कौन से टेंस नंबर पे थे? आज टेंस सारे खत्म कर देंगे, टेंस का काम समाप्त हो जाएगा, कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो समझ में अच्छा आएगा।
और अगर बीच बीच में गायब हो जाएंगे, आज नहीं पढ़ा कल पढ़ा, तो यही लिख के आएगा कि समझ में नहीं आया। तो अभी हम टॉपिक नंबर 1 पढ़ रहे थे। टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक 1 में हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में आज हम पढ़ेंगे 9 नंबर, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होगी इसकी? गा, गी, गे। क्या होगी? गागी। जब गागी गे आएगा तो समझ लेना कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। रूल क्या है? ए से 8 यू दे और जो भी सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ क्या लगेगा? विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड, आई वे, आई वी के साथ सेल लगा लो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिस्टम रहेगा। और कल की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी यहाँ पे? कल बराबर टुमारो। एग्जाम्पल, हम कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। हम कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। अब देखिए, हम आया है तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? मीनिंग वी। तो मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। देखा रूल की तरफ कि वी के साथ क्या लगा है? सेल। तो आप भी यहाँ पे क्या लगा दीजिए? सेल। सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा जाएंगे लास्ट में। खेलना, लास्ट में खेलना लिखा है तो आप खेलना की लिख लीजिए, क्या होती है? प्ले। वी शैल प्ले। क्या खेलेंगे? क्या खेलेंगे? द मैच, द प्ले द क्रिकेट। अब मैंने सेंटेंस को पढ़ा कि वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हमें क्या मिला? क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। तो इन द फील्ड अपने आप से सवाल कीजिए और आंसर आए वही लिखते जाइए। अब मैदान में क्रिकेट खेलते हैं और कब खेलते हैं? कल खेलेंगे। तो कल की क्या होगी? टुमारो। मैंने आप लोगों को पहले लिखा दी थी कल की, ये देखिए नीचे लिखी है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर। 2 नंबर, शीला कल बाजार जाएगी। शीला कल बाजार जाएगी। अब शीला मैंने नाम है तो इसको लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे रूल में देखा आई वी के साथ केवल सेल लगेगा, अन्य सभी के साथ विल है तो यहाँ पे विल लगा लो। शीला विल जाना की गो लिख दिया। कहाँ? टू मार्केट। कब जाएगी? कल जाएगी तो टुमारो। वह कल बाजार से
पुस्तकें खरीदेगा। वह कल बाजार से पुस्तकें खरीदेगा। गागी ये आया है तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो वह की क्या लिख दी, ही इजी। ही के साथ देखा मैंने क्या लगा है, विल, तो लगा लो आप भी विल। ही विल। जाना की खरीदना की क्या होगी, बाई। क्या खरीदना, द बुक्स। कहां से खरीदना, फ्रॉम मार्केट। कब खरीदना, कल, तो टुमारो। यीशु को समझ में आया, शिव कुमार को ने भी सही बनाया, मंजेश मनीष समझ में नहीं आया, इतना अच्छे से भी समझाया फिर भी समझ में नहीं आया। फलक का भी सही बना है। ऐसा कोई स्टूडेंट्स जिसको समझ में ना आया हो तो बताइए, अभी और एग्जाम्पल समझा देंगे। अभी और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो समझ में ना आया हो, समझाने का तरीका समझ में ना आया हो, या वॉइस क्लियर ना समझ में आई हो, या राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो आप बताइए। आनंदी पुष्पा हो गया, डन, वेरी गुड। तुम्हें तो आते ही हैं। तन्नू राजपूत किस क्लास में वो बताइए। सिखा, जिसको समझ में ना आया वो अपना क्लास बताइए। भुवनेश आ गया है। नैतिक क्यों नहीं आया बताइए। बॉबी कुमार हो गया है। जवाहरलाल का तो रात्रि हो गई, गुड नाइट ही हो गया। फलक, फलक ने क्वेश्चन किया है कि कल की स्टडी होती है। हाँ पलक, कल की स्टडी भी होती है, बस बीता हुआ कल जब था है, जैसे मैं कल कानपुर गया था, ये बीती हुई बात है, तब हम क्या लगाएंगे, स्टडी। बट इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, तो आने वाले कल की टुमारो ही लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, अगर निगेटिव आ जाए, नहीं आ जाए, तो आप बिल फाइल के बाद नॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे, बिल सेल के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल कुछ निगेटिव के समझ लीजिए। माता जी कल खाना नहीं पकाएंगी। माता जी कल खाना नहीं पकाएंगी, या बनाएंगी लिख लीजिए, आप पकाना नहीं समझ पा रहे हो। पकाना क्या होता है, माता जी कल खाना नहीं बनाएंगी। तो देखिए, नहीं आया है माता जी की, क्या लिखेंगे, द मदर। माता जी की लिख लो। ठीक है। अब क्या लगेगा, बिल, क्योंकि सेल केवल आई वी के साथ लगेगा, बाकी बिल लगेगा, तो आप बिल लगा लो यहाँ पे। नाट लगाए तो बिल या बिल के बाद सीधे नाट आ जाएगा। बनाना की कुक, ये कुक केवल खाना बनाना की होती है,
अब कहो लकड़ी से मेज बनाना तो उसकी मेक होती है, वो अलग होगा। ठीक है। तो क्या बनाना, द फूड। कब नहीं बनाएंगी, टुमारो यानी कल नहीं बनाएंगी। वह कल यहाँ नहीं आएगा। वह कल यहाँ नहीं आएगा, तो वह की लिख लो सबसे पहले। ही। अब ही के साथ हमने देखा क्या लगा है, विल, तो आप विल लगा लो। ए विल। नहीं है तो नॉट लगा लो। आना की लिखो आप कम। यहाँ की लिखो हियर। कब नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कल की तो मैंने पहले लिख दी है। कल की ये लिखी है। ये क्या लिखी है। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ जाए, टाइप फर्स्ट, हो गया सभी का। क्या क्या वह पत्र लिखेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। आप क्या जब पहले लगा है तो आप बिल को आगे कर दीजिए। पहले देखिए ही के साथ वह है, वह के साथ क्या आएगा, विल, तो आप बिल को सबसे आगे कर दीजिए। अब वह की लिखेंगे विल ही। बस इसी को जो अब हम पीछे लिखते थे अब उसको आगे लिख दिया। विल ही लिखना की क्या होती है, राइट। विल ही राइट। क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। ए नहीं लगाना चाहती, दा लगा दीजिए, बट ए लेटर मतलब एक ही पत्र लिख पाएगा, इसीलिए ए लेटर लगा दिया, तो वहां कोई ऐसी संदेह वाली बात नहीं है। जैसे तुम कल क्या खाओगे, तुम कल क्या खाओगे। अब यही क्या कहाँ पहुंच गया, बीच में, कहाँ पहुंच गया, बीच में। तब क्या की स्पेलिंग जो होगी, ये क्वेश्चन वर्ड है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उन्हीं की स्पेलिंग हम मीनिंग पहले लिखेंगे। तो क्या की क्या होती है, वाट। अभी यहाँ तो हमने वाट लिखा नहीं, बिकॉज ये आगे था सबसे, तो मैंने वही हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा उसी को सबसे आगे कर देंगे। अब वाट लगा दिया है, क्या की हमने लिख ली है। अब देखेंगे कि तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा या सेल। तो मैंने यहाँ पे देखा तुम की यू होती है, यू के साथ विल लगता है, तो हमने यहीं पे विल लगा लिया। अब यू लगाएंगे। ये पहले सोच लेना है, ये देखने से पहले तुम, वाई विल यू, व्हाट विल यू ईट। ईट मीन्स खाना, और कल की टुमारो, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। सभी को समझ में आ गया इंट्रोगेटिव। रागिनी, पलक, वर्क, ध्यांशु कुमार, आनंदी, हर्ष कुमार, एनीवन। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैंने ये समझाया और ये टेंस क्लियर नहीं हुआ है। सभी का क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस, टेंस नंबर 10 पे जाएं। टेंस नंबर 10। सत्यम सिंह, कोई समस्या नहीं है, बहुत सही। सभी को आ गया है।
आनंदी कुशवाहा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। ध्यान से समझेंगे तो समझ में इजली आ जाएगा, नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बताइए मुझे, हम उसको आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, इसीलिए कि आप पूछिए। तो अभी 10 नंबर, और ये कौन सा होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। रोज सेम है इसका, थोड़ा ही अंतर है। हे, से, एट, यू, दे, इन सभी के साथ क्या आएगा? विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी, ठीक है। दूसरा, आई, आई वे, इनके साथ क्या लगेगा? सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है। वही कल की स्पेलिंग इसमें भी, कल की क्या आएगी? टुमारो। एग्जाम्पल, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक की क्या होगी? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, द टीचर। अब देखिए टीचर है तो क्या लगेगा? आई वी और के साथ केवल साइन लगता है, अन्य सभी के साथ क्या लगेगा? विल। अदर जो भी होगा उसके साथ विल लगाएंगे, तो यहाँ पे टीचर है तो क्या लगा दिया? विल। द टीचर विल, पढ़ा रहे होंगे यानी क्या कर रहे हैं? विल। बिल लगा दिया, बिल के बाद क्या लगेगा? बी। बिल के बाद बी, देखिए लिखा है, तो आप भी यहाँ पे बी लगा दिए। बिल भी लिखा है, सेल भी, तो वही लगेगा इसमें। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी पढ़ाना की क्या होती है? टीच, तो आईएनजी का मतलब हो गया टीचिंग। तो द टीचर विल बी टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहे होंगे? इन द क्लास। तो पढ़ा रहे होंगे, बट क्या पढ़ा रहे होंगे? क्या पढ़ा रहे होंगे? इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, तो टीचिंग द इंग्लिश। अब बताइए कहाँ पढ़ा रहे होंगे? इन द क्लास। तो द टीचर विल बी, पढ़ाना की टीचिंग, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, कहाँ पढ़ा रहे होंगे? इन द क्लास। हो गया? एनी प्रॉब्लम? वर्तिका बौद्ध सही है। यश दुबे, आस्था, पलक, शिवसेन का आ गया, ज्योति देवी, कार्तिक, हम,
ताजमहल देख रहे होंगे। हम ताजमहल देख रहे होंगे बनाइए आप। मैं आपका चेक कर रहा हूँ, आप लोग इसको कन्वर्ट करके दिखाइए सेंटेंस। मैं आपका सेंटेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से चेक कर रहे हैं। चलिए इसे आप बनाइए, इसको देखते हैं। हम ताजमहल देख रहे होंगे। अनुज प्रताप सिंह, व्हाट नो, क्या नहीं आया? शिव सिंह सही बना, बट ताजमहल का टी कैपिटल बना दो, शिव सिंह। जैसे आस्था ने किया है, बहुत सही आस्था। हम आपको यहाँ से विल्डन बोलते हैं। जोगेंद्र बहुत सही, गुड। प्रियांशी, बस दा जो ताजमहल का टी है उसको कैपिटल बना दीजिए। ज्योति देवी आप भी ताजमहल का टी कैपिटल बना दीजिए। कोई भी बिल्डिंग नाम, नदी का नाम, कोई व्यक्ति वस्तु का नाम जो पहला अक्षर का होता है वो भी कैपिटल बनता है, इतना याद रखिए। अंकित बघेल, अभय सचान बिल्कुल सही है। ताजमहल, विल सीइंग द ताजमहल। तो वी के साथ आप सेल लगा लीजिए। वी के साथ छवि ने जैसा बिल लगाया है, बट ये गलत नहीं है, इसको रॉन्ग नहीं कर सकते हम। जिन्होंने बी के साथ बिल लगाया है तो वो भी सही है, बट रूल हमारा ये कहता है, बट कॉमन आजकल की बोलचाल में हम बी सेल भी लगा सकते, बिल भी लगा सकते हैं। प्रांशु बहुत सही, मैं यहाँ से सभी के सेंटेंस चेक कर पा रहा हूँ। प्रांशु ने बनाया है। आदित्य, अनुज प्रताप सही से क्वेश्चन करिए। राघव, हर्ष कुमार, मानसी, शिव सिंह, वही ताजमहल का टी कैपिटल बनाइए। यश दुबे, लुक नहीं लगाएंगे, हर्षित, हार के साथ के लुकिंग नहीं करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे क्यों नहीं करेंगे। अनीस, नेगेश, टीम की स्पेलिंग मिस्टेक है, ताजमहल में टी कैपिटल बनाइए। सनी, काजल, रोहित बहुत सही। सभी स्टूडेंट्स ने लगभग अच्छी कोशिश करी है, बट एक स्टूडेंट्स ने अभी क्या किया, देखना कि सीइंग होती है बट लुक लगाया। लुक भी देखना होता है, वो रॉन्ग नहीं है। बट जब मैं आपसे अचानक कहूं, जैसे इधर देखिए, तब कहेंगे लुक एट हेयर, लुक हेयर। मुझे देखिए, लुक मी। बोर्ड देखिए, लुक एट बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, तब आप लुक लगाएंगे। अभी ताजमहल को आप देखने जा रहे हैं, विजिट भी लगा सकते हैं, वहां पे विजिटिंग भी कर सकते हैं, सीइंग भी कर सकते हैं। जब आप एक साथ कायदे से एक जगह बैठ के किसी को देखेंगे, जैसे टीवी देखते हैं, तो वहां पे वॉच करेंगे, क्योंकि आप उसको वॉचिंग कर रहे हैं एक जगह तक लगा के। बट ताजमहल को आप एक जगह तो देखेंगे नहीं, वहां तो आपकी सारी जगह नजर जाएगी, आप सीइंग करेंगे या कहीं देखने जाएंगे तो विजिटिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीइंग लगेगा। भुवनेश, क्या नाम, भावेश वर्मा, सेंटेंस बोलिए, बट मैंने आपका नाम ले लिया है। भावेश वर्मा ने सेंटेंस बोला, भेजा है, बट बता रहे मैंने आपका नाम नहीं लिया है, तो मैंने आपका नाम 3 बार ले लिया है। भावेश वर्मा, भावेश, ठीक है। नागेश कुमार, बट सभी के सही सेंटेंस बने हैं, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर नाट है तो बिल के बाद में नाट करेंगे, ना कि बिल, बिल बी के बाद में नाट कर दो, यहीं पे नाट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सभी ने बना दिया है, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव आपको समझाते हैं, नहीं वाले। किसान खेत नहीं जोत रहा होगा। किसान खेत नहीं जोत रहा होगा, तो किसान की क्या होती है, द फार्मर। अब इसमें विल लगा लूं,
अगर कुछ नहीं आता है आपको, किसके साथ बिल लगेगा, किसके साथ सेल लगेगा, तो आई बी के साथ सेल लगता है ओनली। बट अगर आप बिल भी लगा लेंगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप स्पीकिंग में विल ही यूज होता है। वैसे लिखित में आप सेल कर लीजिए, बट बिल ज्यादा यूज होता है स्पीकिंग में, ठीक है। तो द फार्मर बिल, अब यहीं पे नॉट कर देंगे, इसके बाद भी लगाएंगे, विल नॉट बी, जोतना की लिखेंगे, फ्लोइंग होता है, क्या नहीं जोत रहे होंगे, द फील्ड। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम, बस आपको मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए। मीनिंग जब आएंगी तभी आप ये कन्वर्ट कर पाएंगे। यहां तक सही बनाइए, अपने आप बन जाएगा। बस लास्ट का देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसान लिखा, फिर खेत की लिखी, जोतना की लिखी, हो गया। नहीं, क्रिया कर्ता कर्म उल्टा चलता है इंग्लिश में, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस बना के दिखाइए। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। अब इसकी बनाइए, सेंटेंस को कन्वर्ट करिए। चलिए मैं देखता हूँ, सभी लोगों की चेक करता हूँ किसने सही बनाया है। शिव सिंह, अपना की कहाँ गई शिव सिंह भाई, आप सब अपना की तो लिखी नहीं। यश दुबे, अपना की नहीं लिखी है। वर्तिका, वंशिका, हाँ सॉरी, वंशिका ने सही बनाया है। वेल्डन वंशिका, बहुत सही। हर्ष कुमार, अपना की कहाँ है, नाम नहीं बोलते हैं, इसमें लिखा नाम, मेरा नाम बोल दीजिए, वो नाम ही नहीं दिख पाता है, वही इतना बड़ा लिख दिया बार बार, तो उसमें नाम दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो क्या बोले। यश दुबे, हर नहीं लगेगा, यश दुबे बी के साथ अपना किस स्पेलिंग अबर लगेगी। छवि, आईएनजी लगाइए, छवि, बाकी आपका सही है। अनुष्का, आईएनजी नहीं लगाई, और पार्ट लिखा है, पार्ट है कि लेसन है। मानसी, बिल्कुल सही है। प्रांशी यादव, करेक्ट है। अब अपना की नहीं लिखी प्रांशी यादव, नैना, अपना की नहीं, अपना की लिखी है, ठीक है। कार्तिक, हर लगाया है। प्रांशु सर, कौन सा समझा दे। अंकिता बघेल, ललिंदर देवी, वर्तिका बोस, अभी वहीं पे अटकी है। आनंदी कुशवाहा, आनंदी कुशवाहा तुमने अपना की नहीं लिखी है, तो इतना उम्मीद नहीं था आपसे हमको, ये कि अपना की स्पेलिंग ही नहीं लिखोगे। बॉबी कुमार, आईएनजी नहीं लगती शायद। ऋतिक कुमार, ठीक है, करेक्ट है। शिवानी, डूइंग नहीं होगा, याद करना कि पूरी लर्निंग होती है। और आनंदी कुशवाहा बिल्कुल करेक्ट बना। दिव्यांशी, बिल्कुल करेक्ट बना है। जोगेंद्र, आई, बी नहीं लगा है जोगेंद्र। बॉबी कुमार, सबको आ गया समझ में। ओके, आगे बढ़े। और क्या, अगर देखिए अभी अगर इसमें क्या आता है, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि कुछ नहीं करना है, जैसे सेंटेंस है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव हो जाए क्या, यहाँ पे क्या हो जाए, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इतनी चीज जो है उठा हटा देनी है। क्या, ये जो बिल लगा है,
ये बिल लगा है, इसी बिल को आप यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए। कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे। बिल द फार्मर नॉट बी फ्लोइंग द फिल्ड, विल द फार्मर नॉट बी फ्लोइंग द फिल्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो विल द फार्मर नॉट बी फ्लोइंग द फिल्ड, इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? देखिए सही से हम आपको एक बार और समझा देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या तुम आम तोड़ रहे होगे? क्या तुम आम तोड़ रहे होगे? अब यहाँ क्या की स्पेलिंग हम वाट नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? विल जो लगता है उसी को आगे लगा दो। विल यू, क्या तुम आम नहीं तोड़ रहे होगे? विल यू ना, क्या तुम आम तोड़ रहे होगे? तो विल यू, तोड़ना की प्लग, प्लकिंग हो जाएगा। विल यू, अभी इसमें कुछ मिस हो रहा है। विल यू बी प्लकिंग द मैंगो? अभी यहाँ पे बाग में होता तो इन द गार्डन कर देते। इतना ही सेंटेंस है, तो यहीं पे हम लोग समाप्त कर देंगे। और जो भी चीजें हैं, अदर चीज जो भी होंगी वो इसके बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम वहां क्या कर रहे होगे? अभी देखिए क्या ये बीच में आ गया, इसी से क्वेश्चन किया जाता है, क्या क्यों कब कहाँ, बीच में आ गया। अभी आप इसको इसकी मीनिंग पहले लिख लो। क्या की क्या होती है? वाट, आप विल लगा लो जैसे पहले वाला बना था। अब तुम की लिख लो यू। अब भी लिखेंगे, करना की डू, आईएनजी लगा देंगे। डूइंग देयर, देयर मीन्स वहां, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बताइए समझ में आ गया सभी को? ये टेंस कंप्लीट हो गया। तो ये टेंस सभी के कंप्लीट हो गए आज के दोनों। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो अभी बता दे। तो मैं अभी एक दो एग्जाम्पल और बता दूंगा, टाइम है थोड़ा, बट आज ये दो ही हो पाएंगे, तीसरा नहीं हो पाएगा, टाइम होने वाला है। और ये उम्मीद करते हैं सभी को आज अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्लास कंटिन्यूसली लेंगे, कंटिन्यू क्लास लेंगे तो अच्छे से समझा पाऊंगा आप लोगों को। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, कमेंट्स करिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसी के साथ ये क्लास जो है, अगर किसी को कोई पूछना हो तो बताइए। मैं अभी यहाँ पे 5 मिनट हूँ, अभी टाइम है तो बता देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं कमेंट्स करके, या एक एग्जाम्पल और समझाने की जरूरत है? नहीं तो सभी लोगों को आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। दोनों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दोनों टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में कल आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होगा। और अगर आप सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, कम से कम 100 टॉपिक्स हम पहले पढ़ा चुके हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। 2 मंथ्स में आप इंग्लिश फटाफट बोलना सीख जाएंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। बट क्लास डेली लेना है, समय निकाल के। आपको क्या करना है? क्लास डेली लेना है और अपनी जो समस्या हो उसको बताना है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको नंबर देंगे, आप हमसे पूछ भी सकते हैं किसी समय। ठीक है? इसी के साथ आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत आप लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, खाते पीते रहो, मस्त रहो।
एंजॉय करो, बट पढ़ाई भी करो साथ में। मैथ की क्लास जैसे स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की, जुड़े रहिए। गुड नाइट रागनी, रोहित, दया, गुड नाइट सुमित, हर्ष, राघव, सत्यम, क्या कहना चाह रहे थे एक बार फिर देखिए। अंकित साग, सुमित साग, हर्ष कुमार, वर्तिका, हिमांशु, सभी को गुड नाइट। अंकित बघेल, राम राम। आनंदी गुस्पा, वेलकम। रोहित, गुड नाइट। राशि, बॉबी कुमार, जय भीम। आर्या, गुंजन, सभी को गुड नाइट। साई, गुड नाइट। अनुराग, अनुराग को भी, मनोज यादव, अंकुश, ठीक है बेटा, सभी को गुड नाइट। ओके बाय।
गुड इवनिंग एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स। गुड इवनिंग एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग, जय भीम बॉबी। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। राधे राधे, राम राम जी। अंकित बघेल, जल्दी सॉल्व करो बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे चैंपियंस? कल की क्लास में क्यों नहीं थे आप लोग भाई? जो आज कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन, वो कल की क्लास में क्या कर रहे थे? कल की क्लास में तो कर रहे थे मजे। कल ही थी जन्माष्टमी शायद। कल तो आपका सैटरडे की क्लास में जन्माष्टमी। ये क्या था सवाल? ये था विषम संख्या, प्रथम एन विषम। कैसे लग गया? ऑड नंबर विषम एन, सब एन विषम संख्या का योग है। क्या है योग? फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा? फॉर्मूला होता है एन इंटू एन। ठीक है, N। बस एन कैसे निकालते हैं इसमें? विषम के केस में एन हमें निकालना कैसे है? विषम में एन फाइंड आउट करते हैं। अंतिम अंक प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होते दो फॉर्मूले थे इसके। एक ये लगाना था, एक ये लगाना था। आप जन्माष्टमी को थे नहीं तो इसलिए आपका छूट गया। फिर आप कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन। उधर ही एन निकालेंगे। एन कैसे निकलेगा? एक्स तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक्स तो 12 डिवाइड बाई 2। 2 पंचे 10, 2 शून्य 12। कितना आ गया? एन आ गया हमारा 56। तो लिख लेंगे एन विषम संख्या का जो योग है वो क्या है? एन इंटू एन। एन कितना है? 56 इंटू 50। ठीक है, करो मल्टीप्लाई भाई। 6 6 36 86 लगा 3 6 35 33 5 6 31 0 से लगा 3 55 25 26 28 6 3 1 आ जाएगा 31 36 3136। समझ में आया अंकित बघेल? गुंजन समझ में आया एवरीवन? बॉबी किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नोट डाउन करें फटाफट से। कार्तिक सर मुझे समझ में नहीं है। क्या नहीं समझ में आया कार्तिक? कार्तिक कहाँ पे समझ में नहीं आया? हरिकेश क्या लोग ओके,
निकालिए इसको। कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड बेटा, दिक्कत है ही नहीं इसमें। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्लास करके हमें सब कुछ आ जाएगा, तो भाई बहुत दिक्कत है। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें सिर्फ क्लास करने से ही आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 से 2 घंटे मिनिमम है, कम से कम 1 घंटा, 1 या 2 घंटे। वेरी गुड। कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहले एन निकालना होगा। एन कैसे निकलेगा विषम के केस में? अंतिम अंक प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना है? 89 प्लस 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 90 डिवाइड बाई आ जाएगा एन इक्वल टू आ जाएगा 45। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला कर योग का एन इंटू एन हो जाएगा 45 इंटू 45, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। ओके डन, समझ में आया? कार्तिक समझ में आ गया? कार्तिक राज समझ में आया? सान्या यस सर, यस सर, यस सर। आनंदी कुशवाहा सिंह, उत्सव बघेल, अंकित बघेल। सर गलत है, क्या गलत है? क्या गलत है? कौन कदम कर रहा है गलत है? सॉल्व करिए ना। गलत है, कौन है? काव्या शर्मा। क्या गलत है बेटा? काव्या शर्मा गलत है, क्या गलत है? नहीं, कर्तव्य सिंह, कर्तव्य सिंह, बताओ भैया क्या गलत है? गलत है कार्तिक राज, अंकित बघेल। गलत है, गलत है। मल्टीप्लाई काजल, क्या करो भाई मल्टीप्लाई, भाई कौन कह रहा है गलत है? जरा हम भी देखें। ऐसे लिखोगे 45, 45 करो मल्टीप्लाई, 45 है ना? 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 तो 2 22, 4 पंचे 20 हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 4 24 16 17 18 5 2 10 2 0 हासिल लगा 2। क्या गलत है भाई? चाइना वाइना से पढ़ के आए हो क्या? चाइना से पढ़ के आए हो लग रहा है भाई, मल्टीप्लाई गलत है। जब इसमें क्या हो रहा है, सीरीज गायब हो गई यहाँ से। 1 प्लस 2 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 49 तक। ये नंबर क्या है? मिसिंग है भाई, ये मिसिंग का केस है, नंबर ही नहीं दिए, गायब है। तो
हमें n का योग पता है, n एक को पहली बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 499 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई आ जाएगा 50। ठीक है, काटेंगे इसको 50 आ जाएगा, कितना जाएगा 50। अब देखो यहाँ पे भी 25 50 है, तो n यहाँ निकालेंगे 49 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 25 हो गया। ठीक है, यानी इस सीरीज इतना मिसिंग है, इसका n है 25, इसका n है 25, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला योग का। योग क्या हो जाएगा, पहले इसका निकालेंगे n इंटू एन, माइनस करेंगे ये वाला n, n1 इंटू n1। ठीक, ये n1 है जो मिसिंग है, लिख लो भाई। ये लिखो 50 इंटू 50 माइनस 25 इंटू 25, पदम 25 तो आ जाएगा, माइनस करेंगे 625। 2500 से माइनस करेंगे 625। घटाना तो आता ही होगा ना, घटाना भी नहीं आता है, चलो घटा दे रहे हैं। 5 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 14 में से 6 चला जाएगा, 8 बचेगा। आता है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड कार्तिक, समझ में आया है विमान। पिछले सवाल जैसा ही है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा तरीका बदल रहा है, फॉर्मूले बदल रहे हैं, सीरीज बदल रहे हैं। सीरीज को पहचानना आपका काम है, सम सीरीज है, विषम सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, हमको नहीं आता है। कोई बात नहीं जोगिंदर, अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो कोई हेल्प नहीं है आपको, प्लीज रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए। लगाइए जरा, मेरे भी समझ में आ गया है प्रिंसी यादव, हम उसके ब्रदर नहीं, छोटे भाई रविंदर जाधव है। कोई भी हो बेटा, छोटे हो तो किस क्लास में हो छोटे रविंदर? ये कौन है चाइनीज, ये बता रहा है मुझे, पलक, कुछ नया सिखा दो। आंसर तुम्हारा आता नहीं है पलक, है ना, पलक तुम्हारा आंसर नहीं आता है और कुछ नया सीखने के लिए आप बैठे हुए। 1 प्लस 3 प्लस क्या है मिसिंग है ये नंबर, ये मिसिंग है भाई, तो पहले निकालेंगे n निकालेंगे तो n कितना है 149 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 150 डिवाइड बाई कराया है, n की वैल्यू आ गई तो 25, n1 निकाल लेंगे, कितना मिसिंग वाला है, n मिसिंग 69 प्लस 1 डिवाइड बाई 70 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा प्लान, यहाँ लिख लो 75 मल्टीप्लाई 75 माइनस 35 इंटू 32, तरीका बताया था 55 25 780 56, 25 घटा लो 5625 1225 004,
विनय साक्ष्या जगदीश। ओके डन एवरीवन, जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन हो गया सर? मेरा आंसर आप देखते नहीं हो दित्या। विद्यांशु कुमार आपने सर क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए करो सही से, या सही है या गलत। सर बता दिया क्वेश्चन सही है। तो ये कौन है भाई? 35 का मल्टीप्लाई सही नहीं है। कौन है 35 का मल्टीप्लाई सही नहीं? करो भाई मल्टीप्लाई 35 का यार। तो जो भी कह रहा है 55 25 की 5 हाथ लगा दो, 5 की 15 दो तो 7, 5 की 15 की 5 हाथ लगा 1, 3 का 9 1 10 करो 5 7 5 12 की 2 हाथ लगा 1 2, कितना ही तो आएगा बेटा। देवी सर आपको गलत कौन बता रहा है? पता नहीं, कोई है एक दो बच्चे भाई मल्टीप्लाई में गलती बता रहे हो सकता है हो जाती कभी कभी, लेकिन आज नहीं हो रही है भाई। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स। ये कैसे कर रहे हैं? जादू फॉर्मूला लगा रहे हैं। आपको देखो दोबारा बताते हैं जादू फॉर्मूला क्या है। देखो भाई जादू फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे कि 15 इंटू 15 होना है, क्या होना है? इसको बोलते हैं मल्टीपल का जादू फॉर्मूला, गुणा का जादुई विधि, जादू विधि। झटके में आंसर आने वाला कैसे आएगा भाई? 15 इंटू 15 करना है तो क्या करना है? 15 इंटू 15। बस ये याद रखना है कि जादू फॉर्मूले का नियम है एक, कि दोनों तरफ 5 होना चाहिए और संख्या सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम। यूनिट डिजिट इकाई स्थान पे हमेशा 5 होना चाहिए और संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है? इकाई पे अगर 5 है संख्या सेम होनी चाहिए। भाई कैसे करेंगे भाई? इस 5 को पकड़ो, इसका लिखो 5 इंटू 5, 5 25, मेरे साथ तो 25। ये लिखा है 1, तो बेटा इसी 1 में +1 कर दो, ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। अब ये 2 होते ही इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 2 1 2। इस तरीके से लिखेंगे अगर हम यहाँ पे 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 है तो कैसे करेंगे? 25 25 यानी 5 5 25 55 25। बेटा ये 2 है, इसको +1 करेंगे, +1 किया हो गया 3। अब इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 तो हो गया 6। इस तरीके से 35 इंटू 35 तो कैसे हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 25 अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ये 3 है तो 1 बढ़ाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू 3 4 किलो 12 हो गया आंसर। इस तरीके से अगर लिखा 7 5 इंटू 7 5 तो 5 5 तो कितना हो गया? 25। और ये 7 है, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। सीधे सीधे लिख लो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 सत्ते 56 56 हो गया। 9 लिख लो भाई, 9 5 इंटू 9 5, तो 9 5 9 5 लिखेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 25। ये 9 है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1 बढ़ के 10 होगा, 10 से 90 90 25। करो गुणा भाई, समझ में आ रहा है? करो गुणा, समझ में आ रहा है अभिमन? नहीं आ रहा है? जो गलत बार बार चिल्ला रहे हैं मैं क्वेश्चन गलत हो रहा है, जादू विधि लगाओ तुम भी मेरे तरीके, जादूगर बन जाओ गणित के। चलो अब आंसर आप लोग करेंगे हमको 65 इंटू 65। जिसका आंसर सेकंडों में आएगा वही मानेंगे विजेता। जल्दी से आंसर करो 65 इंटू 65। बहुत देर लगा दी भाई चैंपियंस, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। क्या बात है, थैंक्स सर बताने के लिए। वेरी गुड प्रिंस आनंदी, प्रिंस अनुज यादव, सत्यम सिंह, आदित्य, आस्था, शक्षित सिंह, अनुज यादव, सत्यम, नैना,
नैना गलती कर रहे हैं यहाँ पे, नैना गलती की आपने। देखो कैसे करेंगे, इस 5 को करो 5 इंटू 5, 25, कितना वो 25। ये 6 है तो इसमें +1 7, इसे एक बढ़ा के 7 से, 7 क्षण 42, खत्म, खत्म, कट गया, कट गया भाई, कट गया। जल्दी से कमेंट कर दो ना 85 का, फटाफट से 85 को करेंगे मल्टीप्लाई। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट जल्दी से फटाफट से आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल देखते ही देखते देखते ही देखते आंसर आना चाहिए 85 को। अनुष्का देख लिया तुम्हारा, वेरी गुड बेटा अनुष्का, जल्दी से इसका आंसर करो 85 टू 85। वेरी गुड प्रिंस कुमार, आनंदी कुशवाहा, आर्यन यादव, अरीशाद, प्रिंस, जवाहरलाल सिंह, काजल, मयंक अंतिका, अरंत, यश दुबे, वेरी गुड बेटा। क्या होगा 25, 25, ये 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, एक बढ़ा के, हमेशा एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 9, 9 बढ़ेगी 72, 72, खत्म कहानी, हो गई, हो गई ना। आप जल्दी से एक कमेंट और कर दो मुझे 55 इंटू 55, फटाफट से देखते हैं सबसे पहले कौन करता है इसका आंसर। 55 इंटू 55, 1 मिनट में आंसर आ चाहिए आप लोगों का भाई, सोचने मल्टीप्लाई करने नहीं। 25, 5 इंटू 6, 30 हो गया, 30 25 हो गया आंसर, 30 25। आनंदी कुशवाहा सबसे पहले विजेता है, आनंदी कुशवाहा, वेरी गुड, 30 25। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जादू वाला सवाल है, इसमें मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हो तो फिर कैसे करना था। 25 और 6 पंजे 30, 30 30 25 हो गया, खत्म, सीख लिया। नया किसको नया सीखना था, नया मिला, एक ही दिन में नहीं मिलेगा, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। तो अब भाई गुणे में गलती मत करना, तरीका लगाओ। बात समझ में आ रही है, ऐसा नो, समझ में आया। बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी से कमेंट करो, समझ में आया सबको ये ट्रिक। ये गुणे की मैथ की है, मैजिक ट्रिक, मल्टीप्लाई की मैजिक ट्रिक है। क्या है मैजिक ट्रिक। हमारे स्कूल का कोई बच्चा इस तरीके से फास्ट नहीं लगा सकता इस क्वेश्चन को, किसी को भी दे देना भाई, 2 सेकंड में लगा के देखो, 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है। सर आप मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं का अंकुशा जो भी नाम है आपका, पैसा वैसा नहीं भेजो मुझे, पैसा वैसा भेजो भाई, लाइक वाइक करो फटाफट से। ओके, रिक्शा अगर कोई 60 जैसे 66 नहीं, उसका तरीका दूसरा है, उसका दूसरा बताएंगे। अगर ये 26 इंटू 28 है तो कैसे लगाना है इसको, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, ठीक है। अगर ये 25 इंटू 30 है तो इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, ठीक है। डन एवरीवन, मैजिक ट्रिक तो कमाल की ध्यान से, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सीखा जाते हैं वापस। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तरीका समझ में आ गया है तो फटाफट को सॉल्व कर डालिए। 69 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, कितना 106। भैया कमेंट करके बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी जाएगा आपके आंसर। जगदीश का ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट कितना होगा लास्ट में। हो गई डन। ठीक है, तनु राजपूत मेरे मैसेज नहीं पढ़ते हैं आप, नहीं पढ़ते बाबू, तुम्हारा मैसेज लेट कर दिया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सत्यम, अंकित बघेल, जो आंसर करते हैं सिर्फ आंसर वाले ही मैसेज में देखता हूँ, तो जिनके आंसर गलत होते हैं तो मैं उनको देख के बता देता हूँ। देखो क्या है भाई, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 1 + 3 + 5 + कहाँ तक 89 तक, ये नंबर क्या है, मिसिंग है, क्या है मिसिंग है भैया, ठीक है, ये सीरीज मिसिंग है। तो भाई एक बार n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1 + 1 / 2,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 2। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 5 6 56। अगर n1 निकालें, n डैश जो हमारा ये मिसिंग वाला है वो कितना हो जाएगा, 89 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 45। खत्म कहानी, हो गया, बन गया। क्या करेंगे भाई योग के लिए, पहले इसका योग निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 56, माइनस कर देंगे किसको, 45 इंटू 45। अभी बताया 45 का मल्टीप्लाई, 5 25, 5 चौको 20, तो 20 25 कितना हुआ, 20 25। खत्म कहानी। ये 56 वाला आ गया, तो 56 का मल्टीप्लाई कर लेंगे आसानी से करके, 56 और 56, 6 पंच 6 36 86 लगा 3, 6 पंचे 30, 3 33 और 4 छंग 5 का 30 जीरो से लगा 3, 55 25 3 28, ये हो जाएगा 6 3 1 31 36 31 36 36, करो माइनस, कितना आ जाएगा भाई, करिए माइनस इससे, 25 करना है माइनस, कर दो माइनस, 1 1 1 1, आंसर आएगा 1 1 1 1। दिस इज द स्पेशल आंसर, मजेदार वाला 1 1 1 1, 4 बार 1 लाए, विजेता बनाए। वेरी गुड, जिसमें बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया था, वंशिका, शिव सिंह, आनंदी, कुशवाहा, अनुष्का, ये मेरा आंसर है 1 1 1 1। वेरी गुड अनुष्का। प्राची, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, ऐसा तो नहीं लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। जवाहरलाल जुग्गू सिंह, पता नहीं कितना लंबा नाम लिखे हैं भाई। बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप लोगों के एप्लीकेशन में कोई ऐसा नाम एडिट करने का ऑप्शन हो जहां से आप नाम एडिट कर पा रहे हो ना, कि आप अपना ऐप खोलें, सॉरी, नाम एडिट कर पा रहे हो तो अपने नाम क्या क्लास में कर लें, किस क्लास में है वो नाम सही कर लीजिए, कल क्या क्या लिखे आप लोग। हो गई, समझ में आया। और नया सीखेंगे इसके आगे की कड़ी, इसके आगे एक और कड़ी है, उस कड़ी को देखेंगे हम लोग, और वो कड़ी सर मेरा भी यही आंसर आया था कार्तिक राज, वेरी गुड। सर हैंड का मतलब क्या होता है, हैंड का मतलब बेटा ये होता है कि आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, आपने हैंड उठाया है तो हम आपको उठा ले, आपकी कॉल उठाएंगे, आप हमसे बोल पाएंगे। और कोई बहुत ज्यादा सीरियस डाउट है जरा, अगर आपने हैंड रेस किया है तो हम उस पर आपकी कॉल उठा देंगे, आप मैसेज कर देंगे सर ने हैंड रेस कर रखा है प्लीज मेरा उठा दीजिएगा, तो हम आपसे बात कर लेंगे। आपको कोई डाउट हो रहा है बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आ रही आपकी, तो ब्लैक स्क्रीन कैसे आउट नहीं, नहीं भाई कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं है, रेड मेरा चल रहा है। एक कमेंट इतना लंबा किसने लिखा है, बहुत सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ब्लैक स्क्रीन किसने लिखा है, अनुष्का है बाबू, ब्लैक स्क्रीन रहता है बाबू। चलो कैसे करते हैं, हमने लिखा है वन का स्क्वायर, वन की प्लस हो जाएगा टोटल का 2, ठीक है, प्लस 3 50 का स्क्वायर वैल्यू का बना जाएगा, आ रहा है 3 से करना
91 91 इसका आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा, तुमने लिख दिया, मेरा आंसर आएगा। ये होता है कॉन्टेंस, ऐसे लिखना होता है, ये आंसर आएगा। वेरी गुड, निश्चय क्या 81 नहीं 81 होगा, खास 81 होगा, गलत गलत चलो 91 की आएगा। जोगिंदर 91 कविता कर्तव्य सिंह शर्मा, कर्तव्य शर्मा, वेरी गुड। ठीक है, ये तो तरीका हमने ले लिया लेसन के बच्चों वाला मैथड, पहले सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूला प्रथम n संख्या की 1 2 1 5 स्क्वायर रूट की रूट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होने वाला है, पूरा फॉर्मूला, अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करेगा। फॉर्मूला होता है n into n plus 1 2n into 1 2n plus डिवाइड बाय 6। ठीक है, ओके, समझ में आया फॉर्मूला? आप समझ लो, बॉयज एंड गर्ल्स, काजल, कवित्रा, n into n plus 1 2n plus 1 by n into n plus 1 2n plus 1 by ये फॉर्मूला n क्या है भाई, जो अभी चलता है n हम लोग पढ़ते हैं, n क्या है, टोटल क्या है, संख्या अंतिम अंक हो सकता है, एक से चार कोई कोई गैप नहीं है, n निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आगे पानी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई बात अंतिम अंक साइड में पढ़ा सकते हैं आप लोग। अभी इस क्वेश्चन में n क्या हो जाएगा, n equal to x but वो एक फॉर्मूला 6 plus 1 2n 2 plus divided समझ में आया? एक बार और समझा दो दामनी, सर साफ नहीं दिख रहा है। ओके, देन स्पीक लाउडली। ओके बेटा, लाउडली चिल्ला देंगे हम आपके लिए। ओके, समझ में आया? तेरा कहां से आया बेटा, तेरा कहां से आया मेरी छवि सिंह? तेरा प्यारा बच्चा पूछा तेरा कैसे आया बेटा, तेरा कहां से आया? जादू, हम तो जादू का इलाज सीख रहे हैं। तेरा कहने लिखा है 6 दूनी 12 6 दूनी 12 प्लस 1, ऐसे बन गया तेरा 6 × 2 12 प्लस 1। आपने बोर्ड पास में पढ़ा होगा, इससे पहले हमने पढ़ाया था, इसीलिए पहले बोर्ड में पढ़ाया कि आप लोग मल्टीप्लाई को और बोर्ड पास नियम को लगाना सीख जाएं। 6 × 2 12 प्लस 1, मतलब उसी के साथ कैसे आया, 6 प्लस 1 ऐसे साथ आ गया। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है था हमारा, आ गया 6 और 6 से 6 कट गया, 13 × 7 कर दिया, 13 से 91। समझ में आया? डन एवरीवन, चैंपियंस, डन है ना? अगर डन है तो फिर आवाज साफ नहीं आ रही है। अरे ऐसा कैसे हो गया, कोई नेटवर्क ग्लिच होगा। वेट 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 वेट, हाँ आवाज की कमेंट, आवाज चली गई। ओके, अब आवाज सही आ रही होगी बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे चैंपियंस, आवाज सही हुई? जल्दी से एक बार लिख दो यस, आवाज सही हो गई है। जल्दी से लिखो आवाज सही हो गई है सर। एक क्वेश्चन और दे दो। ओके मेरे चैंपियंस, नोट सर नहीं सही हुई? अरे यार सही कर दिया यार।
चलो कोई बात नहीं मेरे चैंपियंस, मैं चिल्ला के बोल दूंगा, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे चैंपियन। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर का योग निकालो भैया, निकालो फटाफट से, आंसर कमेंट कर डालो। फॉर्मूला लिख देते हैं हम, आपको याद ना हो तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक, क्या है? प्रथम n संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। ओके n लिख लो भाई 25, यहाँ लिख लेते हैं n इक्वल टू 25, लिखो भाई 25 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 25 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 इंटू 25 दोनों 50 क्या डिवाइड बाई। भाई सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करना हमने आपको बहुत सिखाया है बोर्ड मास में। ये गुड नाइट कौन कर रहा है अभी? राघव, विद्यांशु कुमार, सुधर जाओ, अभी हमने गुड नाइट नहीं बोला है। मेरे बिना बोलने से पहले गुड नाइट तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक हम ना बोले गुड नाइट तब तक नहीं गुड नाइट होना चाहिए भाई। चुपचाप निकल जाओ क्लास से, क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो, चले जाओ बिना गुड नाइट किए, है ना। 2 मिनट क्या एक्स्ट्रा हुए तुम्हारा गुड नाइट चालू हो गया। तो हमें 2 घंटे पढ़ाने का पैसा मिलता है, तुम लोग पढ़ाया जा रहा है ज्यादा, तुम लोगों को फायदा होना चाहिए, बोनस मिल रहा है तुम लोगों को, नहीं यार बेकार बच्चे हो तुम लोग। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 2 बचेगा 3 3 17, ठीक है। ये 2 से स्क्वाड दो, 2 एक 2, 2 एक 2 2 13, ये हो जाएगा 25 इंटू 13 इंटू 17। कर लो मल्टीप्लाई फटाफट से। सबसे पहले करेंगे 13 17 इंटू 13, ऊपर लिखिए 13 से 91 की 5 13 13 5 17 17 5 7 5 12 12 2 22 इसी में 5 एक 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11 2 एक 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 5 2 5 5 55 25 शायद नहीं आएगा। 55 25 वेरी गुड बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स जिसने निकाल लिया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉर्डिंग देखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो बता दीजिए, और क्लास कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा ताकि कल हम इसके आगे बढ़ाएं तो आपको समझ में आए चीजें, और रेगुलर बने रहिएगा। क्लास छोड़ेंगे, एब्सेंट रहेंगे, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।